Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to Canada. So today is 22nd August. शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है। सुबह 9 से 12 के बीच में मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। जान लेते हैं कि आज के एग्जामिनेशन का कैसा लेवल रहा, कैसा पेपर आया है। मेरे पास आज टोटल 27+10 यानी कि 37 टॉपिक्स आ चुके हैं। आप सभी की तरफ से शेयर किया जा चुका है। इनके ऊपर में मैं डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी। फिलहाल मैं भी आपको ये बता देती हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। कल का यानी कि 21 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट का यानी शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आगे हमें देखने को मिलेंगे, हाँ या नहीं। तो आज का जो मैं आपको एनालिसिस करने वाली हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि डेफिनेटली उन टॉपिक्स से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट उन्हीं टॉपिक्स को ट्विस्ट करके या किसी और वे में उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से या किसी और वे में बिल्कुल पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, टॉपिक्स लिमिटेड है और उन्हीं टॉपिक्स के सब टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का जो आपका लेवल रहा वो कैसा रहा। तो आज का लेवल भी आपका इजी रहा है मॉर्निंग शिफ्ट का, शिफ्ट 1 का। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आया है। आईसीटी से एक सवाल आपको यहां देखने को मिला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ था। स्टेट बेस्ड कोई क्वेश्चन था, सवाल मतलब स्टेट बेस्ड आपका टॉपिक दिया था झारखंड के ऊपर में या उनके कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर में क्वेश्चन था। उसके बाद में अगर हम बात करें डीआई, डीआई बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन की थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्पोर्ट्स एंड गर्ल्स नंबर पर गिवन, यानी कि टेबल के फॉर्म में आपकी डीआई थी। तो 5 क्वेश्चंस आपके डीआई के यहाँ से बन गए, 5 और 5 10, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 और डीआई के 5 10, और ये आपका 11 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे, यानी कि आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन आया था। आईसीटी से एमएस एक्सेल के न्यूमेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया था, टेबल फॉर्म में कुछ न्यूमेरिकल वाले आपके क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपका टेबल दिया होगा, उस टेबल पे आपको पूछा होगा कौन सा यहाँ पे स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम एमडीएच फॉर्मूला, इससे सवाल आया था। और सातवां आपका हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट ईयर से क्वेश्चन आया था। कल भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में पूछा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक जो है अगर आपने कल पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से कर ले गए होंगे। अगर आपने हाइट वाला और स्पीड वाला डिस्टेंस वाला क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप इसे भी पढ़ लिए होंगे। और मूक से भी क्वेश्चन आया था। मूक मैंने कल भी आपको बताया था, सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था, शाम वाली शिफ्ट में भी आया था। मूक के 4 क्वाड्रेंट कौन है ना, कौन कौन से इनसे क्वेश्चन आया था। फिर नौवा जो क्वेश्चन था वो आयुष के कंपोनेंट से था कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो लोग स्टडी करते हैं तो आयुष के कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके फ्रैक्शन के थे, जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चन था, इजी डुएबल था। डीआई ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज बेस्ड थी, है ना, कुछ परसेंटेज बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस अलग से पूछे हुए थे। इसके अलावा वैलिडिटी से क्वेश्चन था, रिसर्च के वैलिडिटी से कल भी इन टॉपिक्स को टच किया था। एक्सेल शीट से प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन से। उसके बाद में एजुकेशन की फील्ड में कुछ फेमस स्टेटमेंट या फेमस लाइन, फेमस डेफिनेशन किसने किसने दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का भी था और अरविंद का भी ऑप्शन था। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन था। ये हमने अच्छे से पढ़ा भी है कि फेमस जैसे किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, उसके बाद हॉलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग एजुकेशन के कॉन्सेप्ट है, केवीएस मदान की बुक में भी मिल जाएगा और हमने यहाँ पे अलग से प्रैक्टिस भी किया है। उसके बाद में ओपन यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस भी पूछा था, तो फिर से अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस से क्वेश्चन था, टाइम वर्क से। यहाँ से ट्रेन का भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बोर्ड का भी क्वेश्चन बन सकता है ना, दोनों के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल तो खैर ट्रेन वाले से क्वेश्चन आया था, आने वाले टाइम में बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसर्च से भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक क्वेश्चंस इन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को टच किया गया था रिसर्च में। काई स्क्वायर, एनोवा, या ये सारे जो आपके अलग अलग रिसर्च के टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं जो रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। देन देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज। 20 था, आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन
उसके बाद 21वां जो क्वेश्चन था आईसीटी के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, सेम पैटर्न कल जैसे आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा था, सेम पैटर्न में पूछा था। देखिए ये आपके ही तरफ से किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया हुआ है, थैंक यू। जिन्होंने भी मुझे शेयर किया है, मैं उनका नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। उनका नाम मेरे पास दिख नहीं रहा मुझे, आई थिंक यस, नाम तो नहीं है मेरे पास, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और 22nd जो टॉपिक था कम्युनिकेशन स्टाइल से क्वेश्चन था, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड चेन से क्वेश्चन था, 23rd पीडी का क्वेश्चन है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, 24th क्वेश्चन ये हो गया। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन आपका ये हो गया। 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए, और 25 क्वेश्चन के अलावा 25 क्वेश्चन के अलावा आई थिंक एक दो क्वेश्चन और था जो आई थिंक मिसिंग है, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। 25 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। 25 क्वेश्चन कैसे, अगर हम देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, और 10 क्वेश्चन आपके आरसी और उसका मिला लें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो टोटल आपके 36 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी मुझे क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, और इसका जो लिस्ट है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे जो बैचेस हैं पेपर 1 के एंड पेपर 2 कॉमर्स के, वो सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में 3999 एंड 4999 में आपका पेपर 1 का कोर्स है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आपको डेली बेसिस पे क्विजेस भी मिलते हैं, देन आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए सेट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, एंड देन आपको यूनिट वाइज जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको वो भी मिल जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के, ये सारी चीज़ों को मिला करके हम टोटल 200 टेस्ट का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नॉर्मली आपको पीडीएफ मिलती है बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, देन आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, देन आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं अगेन बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिस नंबर पे आप एनी टाइम कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे भी बात आप कर सकते हैं। सेम टू सेम आपको पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर कर दीजिएगा। इवनिंग शिफ्ट का जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं वो आपसे बिल्कुल डिस्कस कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। और जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिन जिन टॉपिक्स का आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आता है, जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा रिपीटेड लग रहे हैं, आपको पता ही चल चुका होगा कि रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं या नहीं। मूक रिपीट हुआ है, देन आपका एमएस एक्सेल वाला नंबर सीरीज, ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एमडीएच फार्मूला ये रिपीट हुआ है, देन बेल्टी के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, देन आपके कम्युनिकेशन स्टाइल, आईसीटी, ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब आप बताइए कि क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को भी ये पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहा है, तो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं, आप खुद से एनालिसिस करिएगा। बाकी कोई भी और अपडेट आएगा तो मैं आपको सभी से शेयर करूंगी, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो आप 8299208953 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।